गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उस दिन अपन ने लिंग के बारे में पढ़ा था, कितने लिंग होते हैं और उन लिंगों के अंदर कौन कौन से पुरुषों के अंदर भी आते हैं। तो आज हम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। जो पुरुष होते हैं संस्कृत में उनके बारे में पढ़ेंगे। पुरुष संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। पुरुष का मतलब यहाँ हम लेंगे कर्ता से, ठीक है ना। पुरुष का हम मीनिंग लेंगे कर्ता से। जो कार्य करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है और उन्हीं को हम पुरुष के अंदर शामिल करते हैं। तो संस्कृत के अंदर जो है 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। कितने प्रकार के पुरुष कहे गए हैं? 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। ध्यान रखना, 3 प्रकार के पुरुष हैं। अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ छोटी सी, उसमें आप ध्यान देना। पुरुषः एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सह तौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि। सह तौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि। ठीक है। सह का मतलब होता है, ये है आपके पुल्लिंग, ये है आपके स्त्रीलिंग के लिए और ये है नपुंसकलिंग के लिए। ये तीनों के तीनों जो है वो प्रथम पुरुष में आते हैं। किस में आते हैं? ये तीनों कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष में आएंगे। ध्यान रखना। स का मतलब होता है वह, तो का मतलब होता है वे दोनों, और तो का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे सभी। ठीक है। इसका भी मतलब सेम टू सेम होता है, वह, वे दोनों और वे सभी। इसका भी मतलब सेम टू सेम होता है, वह, वे दोनों और वे सभी। ये है तत् पुल्लिंग, ये है तत् स्त्रीलिंग और ये है तत् नपुंसकलिंग। ये तत् शब्द रूप है, ध्यान रखना। ये तीनों, ये तत् शब्द रूप पुल्लिंग, ये तत् शब्द रूप स्त्रीलिंग, ये तत् शब्द रूप नपुंसकलिंग। ठीक है। इन तीनों का मीनिंग सेम टू सेम होता है। ये तत् शब्द पुल्लिंग, इसकी 7 विभक्तियां होती है, इसकी भी 7 विभक्तियां होती है और इसकी भी 7 विभक्तियां होती है। ठीक है। और ये सर्वनाम शब्द रूप है। कौन से शब्द रूप है? सर्वनाम शब्द रूप है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं, तत् शब्द रूप पुल्लिंग, तत् शब्द रूप स्त्रीलिंग और तत् शब्द रूप नपुंसकलिंग, ये तीनों के तीनों कौन से पुरुष में होते हैं? ये प्रथम पुरुष में आते हैं। ध्यान रखना। दूसरा, त्वम, युवा, यूयम। ठीक है। त्वम का मतलब होता है तुम, युवा का मतलब होता है तुम दोनों और यूयम का मतलब होता है तुम सभी। ठीक है। और ये आता है आपके मध्यम पुरुष में। कौन से पुरुष में आता है? मध्यम पुरुष में आता है। और ये होता है आपके युष्मद् शब्द रूप, युष्मद् शब्द रूप। ध्यान रखना। ठीक है। फिर आते हैं आपके अहम, आवाम, वयम। ये होता है आपका
उत्तम पुरुष, ठीक है। इसका मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सभी, ठीक है। और इस शब्द रूप को कहा जाता है अस्मद शब्द रूप, अस्मद शब्द रूप। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष में कौन से कर्ता होते हैं, मध्यम पुरुष में कौन से कर्ता होते हैं और उत्तम पुरुष में कौन से कर्ता होते हैं। ये आपको टेबल याद रखनी है, याद करनी है, अच्छे से याद करनी है, और उनके साथ में इनकी मीनिंग है वो भी याद करनी है। यहाँ जो मध्यम जो पुरुष है वो युष्मद शब्द रूप है, यानी इसकी भी सातों विभक्तियां चलती है ना। त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्मा भी, इसकी सातों विभक्तियां चलती है। फिर है उत्तम पुरुष, इसकी भी सातों विभक्तियां चलती है, इसको कहा जाता है अस्मद शब्द रूप। अस्मद शब्द रूप की भी सातों विभक्तियां चलती है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम युष्मा भी, ऐसे। तो यहाँ पर इनके सातों विभक्तियां चलती है। तो ये जो है मध्यम पुरुष, ये है उत्तम पुरुष, ध्यान रखना। मध्यम पुरुष में क्या क्या आता है, अहम आवाम वयम, यानी अस्मद शब्द रूप जो है वो उत्तम पुरुष में आता है। युष्मद शब्द रूप त्वम युवाम यूयम वाला जो है वो मध्यम पुरुष में आता है। और इन दोनों के अलावा जो भी करता है वो सब के सब कर्ता किस में आएंगे, प्रथम पुरुष में आएंगे। यानी प्रथम पुरुष में ये तथा शब्द रूप जो है तीनों लिंगों के अंदर वो आएंगे। और उसके अलावा किसी का नाम, किसी का भी नाम है वो भी इसके अंदर प्रथम पुरुष के अंदर ही आएगा, जैसे कि राम है ना, किसी का भी नाम है। अच्छा, और कोई संज्ञा शब्द, और कोई संज्ञा शब्द जैसे बालक है, ये भी प्रथम पुरुष में आएगा। ये भी किस में आएगा, प्रथम पुरुष में आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आज आपको पुरुष करवाया है। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपको याद रखना है अस्मद शब्द रूप जो है वो उत्तम पुरुष में आता है, युष्मद शब्द रूप जो है वो मध्यम पुरुष में आता है। और इन दोनों के अलावा तीसरा जो कोई भी कर्ता होगा वो किस में आएगा, प्रथम पुरुष में आएगा। यानी तत् शब्द रूप तीनों लिंग वाले जो है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, वो भी प्रथम पुरुष में आएगा। किसी का भी नाम है वो भी प्रथम पुरुष में आएगा। या कोई संज्ञा शब्द है जैसे बालक है, वृक्ष है वगैरह है, वो भी किस में आएगा, प्रथम पुरुष के अंदर ही आएगा। तो आपको ये अच्छे से लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छे से लिखना है और अच्छे से इसको याद करना है। ध्यान रखना, इसको भुलाना नहीं है। और सबकी सातों विभक्तियां भी आपको याद करनी है इसके साथ में, ध्यान रखना। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, लिखें व याद करें, लिखें व याद करें, अच्छे से लिखें और अच्छे से इसको याद करें। ये आपका होमवर्क रहेगा। इसी के साथ अब आपने एक बड़ा उत्सव आ रहा है, दीपोत्सव, दीपावली। तो आप सभी स्टूडेंट्सों को, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्सों को सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ध्यान रखें कि ज़्यादा पटाखे वगैरह नहीं जलाने हैं, गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार हमें काम करना है और मिठाई वगैरह बनानी है, बांटनी है और एक दूसरे को प्रेम देना है और हेल्प करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखना, हेल्प करनी है। जो जिसको हेल्प की ज़रूरत हो उनको ज़रूर हेल्प करें। इसी के साथ आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू।